मैं ज़ैद से नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। उसने इस रिश्ते को कारोबार बना दिया, जगह जगह मुझे कैश किया। कोई काम था तो दफ्तर आ जाते, मैं दफ्तर ही जा रहा हूँ। काम जाती नौयत का है, इसलिए सोचा कि घर की बात घर पर ही हो जाए तो अच्छा है। जल्दी कीजिए, मेरे पास वक्त कम है। क्या बात है? मैं अपनी बहू को लेने आया हूं। अरे मोहब्बत मुझसे कोसों दूर भागती है। मेरे और मोहब्बत के सितारे कभी नहीं मिलते। मैं कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, नैना से तो कभी भी नहीं। क्यों मिलना चाहती है मुझसे? किसी की मुश्किल आसान करने के लिए। किसकी बात कर रही है तुम? ज़ैद की। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जा रही। वो अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा है और कुछ गुनाहों का बोझ तुम और नैना उस पर डाल रहे हो। वो अपनी गलतियों का गुनाहगार खुद है। बहुत नुकसान पहुंचाया उसने मुझे और नैना को। नुकसान तो वो उठा रहा है। ये बात तुम्हें भी मालूम है कि नैना और उसकी शादी कोई प्लानिंग का नतीजा नहीं थी। उसके बहुत हद तक जिम्मेदार तुम थे या फिर हालात। उसके बाद उससे गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन तुमने और नैना ने उस पर इल्जाम लगा के ठीक नहीं किया। क्या सजा? यही कि वो आखिरी हद तक अपने और नैना के रिश्ते को कैश कराना चाहता है। मैं जानती हूँ आराम, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। इस मामले में मेरी बात हो चुकी है ज़ैद से। हालात कुछ ऐसे इशारा कर रखा है। मुझे लगा वो नैना को छोड़ने का हौसला पैदा नहीं कर पा रहा। इसकी वजह ज़ैद का खौफ है, उसकी बुज़दिली। मोहब्बत इंसान को बुज़दिल बना देती है और वो नैना से मोहब्बत करने लगा है। उसे खोने से डरता है वो, और ना ही खुद को उसके काबिल समझता है। इतना हौसला भी नहीं रखता कि खुद उसको अपने हाथों से गवा सके। ये सब फजूल बातें हैं तुम्हारी। अंदाजा है तुम्हारा, ज़ैद ने हमेशा नैना से नफरत की है। नफरत को मोहब्बत में बदलने में कितना वक्त लगता है? उससे भी कम जितना मोहब्बत को नफरत में बदलने में लगता है। क्या तुम ये यकीन से कह सकते हो कि नैना के दिल में आज भी तुम्हारे लिए वही मोहब्बत है जो पहले थी? तुम मुझसे क्या चाहते हो? नैना ने मेरे कहने पे ज़ैद को नहीं छोड़ा। अगर ज़ैद के दिल में नैना के लिए कुछ है तो अनसाइडेड होगा। नैना उसे नहीं चाहती। तो ठीक है, पहले इस बात का यकीन खुद को दिलाओ, और अगर वाकई तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम्हें उन दोनों के बीच में से चले जाना चाहिए। मुझसे नाराज ही चली जाओगी? सबके साथ साथ मैंने तुम्हारा भी दिल दुखाया। मैं नहीं चाहता कि इस घर से जाते हुए तुम अपने दिल में मेरे लिए कोई गिले शिकवे लेकर जाओ। तुमसे माफी मांग रहा हूं। आपको माफी मुझसे नहीं, भाभी से मांगनी चाहिए। आप उनके मुजरिम हैं। आपने मुझसे कई ज्यादा दिल भाभी का दुखाया है। नहीं, मैंने उसका दिल नहीं दुखाया, उसका दिल तोड़ा है। किरची किरची करते हैं, इसीलिए माफी नहीं मांग रहा कि टूटी हुई चीज दोबारा नहीं जुड़ती। माफी ना मांगने की एक और वजह भी है।
नैना दिल की बहुत अच्छी है, बहुत साफ दिल है उसका। मुझे डर है कि वो कहीं सच में मुझे माफ ना कर दे और सब कुछ भुला कर हमारे साथ इस घर में रहने के लिए दोबारा ना आ जाए। और सच है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मैं खुद को उसके काबिल नहीं समझता। वो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर इंसान और कहीं ज्यादा अच्छी जिंदगी डिजर्व करती है। मैं वाकई उसके काबिल नहीं हूं। इसकी वजह जैद का खौफ है, उसकी बुज़दिली। मोहब्बत इंसान को बुज़दिल बना देती है और वो नैना से मोहब्बत करने लगा है। लेकिन मैं अपनी मर्जी से उन लोगों के साथ उस घर में रही हूँ। इसका सिर्फ एक मतलब है कि मुझे ये दोनों रास्ते कबूल नहीं है। क्या तुम ये यकीन से कह सकते हो कि नैना के दिल में आज भी तुम्हारे लिए वही मोहब्बत है जो पहले थी? सुबह जाने की तैयारी है बेटा? जी अब्बा, अगर आप कहते हैं तो एक और दिन ठहर जाती हूँ। नहीं बेटा, मेरे कहने पर तुम 3 दिन रुक गई। ये बेटा मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। मैं तो बेटा इस वक्त तुम्हें ये देने के लिए आया था। ये चूड़ी तो मैंने तोहफे के तौर पे शबाना को दी थी, ये आप मुझे वापस कैसे कर सकते हैं? बेटा ये तोहफा तुमने इस घर की बड़ी बहू होने की हैसियत से दिया था, जो कि ये हक हम खो चुके हैं। और दूसरी बात यह है बेटा कि मैं तो इस बोझ तले भी दबा हुआ हूं कि तुम्हारी जात से न जाने कितने फायदे हमने उठाए। जैद की मुलाजमत, उसकी गाड़ी, मेरी और सुरैया की सेहत और इलाज मुआवजा और उस पर उठने वाले अखराजात, मैं वो सब कुछ वापस करने की हैसियत में तो नहीं हूं, लेकिन बेटा ये तो लौटा सकता हूं। रख लो। नहीं अब्बा, ऐसा ना करें, मैं ये वापस नहीं ले सकती। और मैं इसे वापस रख नहीं सकता बेटा। तुम मेरी मजबूरी को समझो। मैंने सारी जिंदगी खुददारी में गुजारी है, सर उठाकर जिया हूं। मैं तो ये सोच सोच कर जमीन में गड़ा जा रहा हूं कि फैयाज साहब मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
सुबह तुम अगर ये जेवर लेकर घर ना गई तो क्या सोचेंगे वो कि उनकी बेटी एक ही चीज ससुराल लेकर गई थी और वापसी पर ससुराल वालों ने वो एक वाहिद चीज भी उससे रख ली। नहीं बेटा, मुझे मेरी नजरों से और ना गिराओ। ये रख लो। शाबाश। जीती रहो। फयाज, मैंने आपसे कितना कहा था कि हमीद साहब की बेटी की शादी में चलें और आप टालते रहे कि हो आऊंगा। फयाज, जब आपने नैना को दिल से माफ कर दिया है और उसे इस घर में वही मकाम दे दिया है तो आप उसकी इस शादी को मेंटली एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? क्यों बच्चों की तरह से बिहेव कर रहे हैं आप? बच्चों की तरह तुम बिहेव कर रही हो राहिला। जानबूझ के ये प्रिटेंड कर रही हो कि सब कुछ ठीक है। अभी तक तो नॉर्मल है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं बात और बिगड़ ना जाए। जैद आपके डर की वजह से नहीं आता है। आप प्लीज उसे कॉन्फिडेंस में लें, उसे यकीन दिलाएं इस बात का कि आप इस रिश्ते को दिल से मान चुके हैं, और नैना को भी इस बात का यकीन दिलाएं कि आपने इस शादी को दिल से कबूल कर लिया है। मुझे तो लगता है कि आपकी नाराजगी की वजह से वो यहाँ पर इतने दिन रुक गई, अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से वो अपना घर खराब कर बैठे। कौन सा घर? कैसा घर? राहिला, क्या ये हार्ट प्रॉब्लम के बाद तुम्हारी याददाश्त पे भी फर्क पड़ा है? तुम भूल गई हो कि जैद ने क्या नहीं किया हमारे साथ? मैं ही तो सब कुछ जानती हूँ, और मेरा ख्याल है कि आप भी जानते हैं। उस रोज आपने मेरी और जैद की सब बातें सुनी थी, उसके बावजूद आपने दिल साफ नहीं किया अपना। वो सब सुनने के बाद दिल कैसे साफ हो सकता है? सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं ये सब कुछ बर्दाश्त भी करता रहा हूं और सुनता भी रहा। नाउ इनफ इज इनफ। अब खुद को और नैना को धोखा देना बंद कर दो और उस घर को बचाने की कोशिश छोड़ दो जो कभी बन ही नहीं पाया। अभी थोड़ी देर में नैना यहां आ रही है, हमेशा के लिए। वो सब रिश्ते तोड़कर और सब कुछ छोड़कर। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने आके मेरा मान रख लिया। भाभी, गाड़ी आ गई है, आ जाए। आ क्या जाए, तुम खुद जाओ, छोड़ कर आओ। नहीं, इसे कॉलेज से देर हो रही होगी, मैं खुद जाता हूँ, नैना बेटी को छोड़कर आता हूँ। ऐसा ना करें अब्बा, मेरे लिए वापसी का सफर मुश्किल ना बनाए। अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो बहुत तकलीफ तो होगा मेरे लिए। मुझे अकेले ही जाने दें। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या ढूंढ रही हो बेटा? वो मैंने फोन कहीं रख दिया है, कमरे में होगा, मैं जाके ले आती हूँ।
इतना कुछ तो मैंने भी तुम्हारा नहीं छीना। जितना कुछ तुम मेरा छीन कर जा रहे हो। चलो हिसाब बराबर हो गया। तुमने भी मुझे उसी तरह खाली हाथ कर दिया। फयाज, फयाज मेरी बात सुने ना। फयाज, फयाज खुदा के लिए मेरी बात करा दीजिए नैना से प्लीज। राहिला प्लीज तुम रिलैक्स करो, कहीं तुम दोबारा बीमार मत पड़ जाना। मैं तुमसे ये जिक्र नहीं छेड़ना चाहता था, लेकिन तुम बार बार इसका तस्करा करके मुझे मजबूर कर रही हो। आप मेरी तबीयत को छोड़े, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे। ऐसे बाप हैं आप, अपनी बेटी का घर उजाड़ रहे हैं। कैसा घर राहिला? तुम्हें उसका घर बसाने की फिक्र है, चाहे उसका दिल कितना ही बर्बाद हो। और हमारी बेटी में क्या कमी है कि वो धोखेबाज और लालची इंसान के साथ सारी जिंदगी बर्बाद कर ले? नहीं फयाज, वो धोखेबाज नहीं है, वो झूठा भी नहीं है। झूठे तो आप हैं, धोखेबाज तो आप हैं। आपने कहा था ना मुझसे, वादा किया था आपने कि आप नैना को मेरी और जैद के बीच में हुई कोई बात नहीं बताएंगे, लेकिन आपने अपना वादा तोड़ दिया। सॉरी राहिला, तुमसे वादा करने से पहले मैं नैना को सारी बात बता चुका था। तुम आईसीयू में थी और मैंने तुमसे किया हुआ कोई वादा नहीं तोड़ा। लेकिन तुम खुद सोचो, ये सारी हकीकत जानना उसके लिए कितना जरूरी था। क्या हम सारी उम्र अपनी बेटी को अंधेरे में रखते कि वो खामोशी से धोखे पे धोखा खाए जाए और एक शख्स उसको मजीद इस्तेमाल करता रहे? आप कैसी बातें कर रहे हैं फयाज? सब कुछ जानने के बाद भी मैं समझती थी कि आपकी राय बदल गई होगी जैद के बारे में। आप तो खुद कह रहे थे कि आपने मेरी और जैद की सब बातें सुन ली, तो मुझे लगा कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि किसकी कितनी गलती है और कौन कितना शर्मिंदा है। हाँ, सुन लिया था मैंने कि वो किस तरह से तुमसे रकम वसूल कर रहा था और कितने फायदे उठा रहा था, जॉब का और पता नहीं क्या क्या। और तुमसे ये भी कह रहा था कि इस बात की खबर नैना को ना होने पाए। क्या आपने सिर्फ इतना ही सुना था? फयाज, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने आधी बात सुनकर खुद ही फैसला कर दिया, और मैं इस गलत फहमी में थी कि आप सब कुछ जान गए और आप इसलिए मुझसे नाराज हैं कि मैंने आपसे ये बात छुपाई। काश ये बहुत पहले क्लियर हो जाता। मैं इसलिए चुप थी कि सैद ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं नैना को कोई बात ना बताऊं, और आप मेरी सेहत की वजह से चुप रहे, और इस चुप ने हमारी बेटी का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। क्या मतलब? कौन सी पूरी बात जो मैं नहीं जान सका? हाँ, मैं उसे बहुत कुछ देती रही अपनी बेटी के लिए, और उससे कहा कि ये सब कुछ वो अपने नाम से उसे दे। लेकिन उस दिन जब जैद आया था, वो कोई नई डिमांड लेकर नहीं आया था, वो सब कुछ वापस करने आया था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़े कि वो ये बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ऐसा करके अपने आप को नैना की नजरों के सामने नहीं गिरा सकता।
जल्दबाजी तो मैंने दिखाई थी डैड। उसकी पूरी बात सुने बगैर आपकी बात पे यकीन कर लिया। आपकी बेटी हूं ना, किसी पे फर्दे जुर्म आयद करते हुए उसकी सफाई तक नहीं सुनती। मैंने ना मॉम से असल बात जानने की कोशिश की, ना जैद से। तुम मुझे जीतने के खुमार में थे। जीत का खुमार ऐसा ही होता है। ज़ैद, इस नशे की झोंक में चलते हुए तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ कि तुम्हारे पैरों तले आकर क्या कुछ टूटा है। वो जिसकी किरचियाँ फैली हैं वो मेरा तुम पर भरोसा था। वो जो मिट्टी में मिल गया वो तुम्हारा वादा था। और वो जो ज़र्रा ज़र्रा होकर बिखर गया वो मेरा दिल था। आधी बात जानना हमेशा नुकसानदेह होता है फयाज, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। उनकी वजह से अगर दिल में शक आ जाए ना तो सवाल करके बात को क्लियर कर दिया जाता है, वरना ऐसा ही होता है जो अब हुआ है। हम सबकी खामोशी से दो लोगों के रिश्ते खतरे में पड़ गए। नहीं, हम सबकी गलती जरूर है, लेकिन अब हम सबको अपनी अपनी गलती को दुरुस्त करना होगा। सबसे पहले मैं अपनी गलती को ठीक करूंगा। मैं नैना को बताऊंगा। जब मैं यहाँ से गई थी तो आप लोगों के भरोसे और प्यार को ठुकरा कर गई थी। तो तब भी नहीं जानती थी कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ।
मुझे तब भी नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया और क्या सही। लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। नहीं नैना, तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारा पहला गलत फैसला तुम्हारा अपना ही था, लेकिन तुम्हारे इस गलत फैसले में हम सब कहीं ना कहीं मुजरिम हैं। कैसा गलत फैसला डैड? फयाज ने तुमसे जो कुछ भी कहा सिर्फ एक गलत फहमी की बिना पर कहा। मैं नहीं जानती कि मेरी और जैद की एक छोटी सी गलती, उसकी वजह से तुम लोगों को इतनी बड़ी गलत फहमी हो जाएगी। जो कुछ भी तुमने सुना बेटा वो सच नहीं था, बल्कि सच तो यह है कि जैद जो कुछ भी करता आया वो मेरे कहने से, वो सब कुछ वापस करने आया था। और फर्ज करो अगर उसके दिल में कोई लालच थी तो वो अब नहीं रही थी, क्योंकि वो इस झूठ का बोझ उठा उठा कर थक गया था। बार बार क्यों आ जाते हो तंग करने मुझे? तुम चाहते थे वो हो गया ना, जाओ यहाँ से। मैं जो चाहता था वो अब कभी नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं। लेकिन हाँ, तुम जो चाहते हो वो अभी भी हो सकता है, और होना भी यही चाहिए। बिना कुछ कहे चला गया था, और मेरे जाने की वजह से तुम दोनों के रास्ते मिल गए थे। कुछ नहीं छुपा सकते जय, तुम अपनी शक्ल देखो, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें सब पुकार पुकार के कह रही हैं कि नैना तुम्हारे लिए क्या है। इस साबित करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुमको नैना मिल जाएगी जैद, नैना को तुम, और मुझे इत्मीनान कि फाइनली लूजर ने भी कोई अच्छा काम किया। तुम क्यों चाहते हो नैना पर बुरा वक्त आ जाए? बुरा वक्त पता कर नहीं आता सैद। कुछ लोगों को राह भी जाए तो बताता नहीं कि मैं आ गया हूं। जैसे मैं तो ठीक कहती थी, मैं उसे जीतने के खुमार में था। उस नशे की झोंक में पता ही नहीं चला कि मैं खुद को हारता चला। बहुत कमी हो तुम, गुलवा लिया ना?
क्या मिला तुम्हें इस तरह मुझे हारते हुए देखकर? मैं इस काबिल नहीं हूं कि नैना को ये सब कह सकूं। देर मत करो जैद, जाओ उससे मिलो, उसे बताओ। अगर वो नाराज है तो उसे मनाओ, अगर उसके दिल में गलत फहमी है तो उसे दूर करो। जिंदगी एक ही बार मिलती है जैद, प्यार तो एक बार भी नहीं मिलता। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जाओ उसे मनाओ। नैना बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत देर हो गई है डैड। आप नहीं जानते मैंने उससे क्या क्या कहा, कैसे कैसे इल्जाम लगाए मैंने उस पर। उसकी गलती जरूर होगी, लेकिन इतनी नहीं जितनी मैंने समझी। बेशक वो अपने इल्जामों को हंस के सह लेता जो सच थे, लेकिन वो तो वो इल्जाम भी पी गया जो उसने किए ही नहीं थे। नैना, फयाज कह रहे हैं ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि हम सब मिलकर सब ठीक कर देंगे बेटा। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जैद को फोन करके बुलाती हूँ, मैं उसे सब समझा दूंगी कि वो एक गलतफहमी थी बेटा। नहीं मॉम, अब जैद से जो बात करनी होगी मैं खुद करूंगी। तुम हमारी बेटी हो, तुम्हारा घर बसाए रखना हमारा फर्ज है, और अगर ये सब मेरी जल्दबाजी की वजह से हुआ है तो इसे क्लियर करना भी मेरा ही फर्ज है। जल्दबाजी तो मैंने दिखाई थी डैड, उसकी पूरी बात सुने बगैर आपकी बात पे यकीन कर लिया। आपकी बेटी हूं ना, किसी पे फर्दे जुर्म आयद करते हुए उसकी सफाई तक नहीं सुनती। मैंने ना मॉम से असल बात जानने की कोशिश की ना जैद से, बस खड़े खड़े फैसला सुना दिया। अब फैसला सुनाने की बारी जैद की है और सफाई देने की बारी मेरी। अब जो करना है मुझे करना है। डैड, आप कुछ नहीं करेंगे और ना ही आप उससे कुछ कहेंगे। बेटा, तेज चलाओ। राहिला, तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं बीच में ना पड़ूं, दोनों का मामला है खुद ही सुलझा लेंगे। आप क्यों टेंशन ले रही हो? छोड़ दो उनको। मैंने तो अल्लाह पर छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, रिलैक्स करो, चलो मैं तुम्हें दवा खिला। नैना, नैना, नैना कहाँ है? नैना तो वो यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? पता नहीं। तुमने उससे नैना ने कहा था कि वो खुद बात करेगी, और वैसे भी जिसका रिश्ता है उसे उससे बेहतर कोई और नहीं संभाल सकता, हम भी नहीं।
सॉरी। ये कोई तरीका है सॉरी कहने का? मुझे तो यही तरीका आता है। तुम्हें पसंद नहीं है तो 3 बार कह देता हूँ यार। तो मुझे रोक भी तो सकते थे ना? तुम खुद भी तो रुक सकती थी ना। बहुत जिद्दी हो। ना जिद्दी के खुद से लड़कर तुमसे मोहब्बत कर बैठा। जिंदगी में पहली बार दिल चाह रहा है ये लड़ाई कभी खत्म ना हो। हाँ तो लड़ते रहते हैं ना, हर रोज दिन रात सारी जिंदगी साथ रहकर। मैं वादा करता हूँ कि अपनी सारी गलतियां सही गलत अच्छा बुरा सबके लिए बहुत लड़ लिए, अब अपनी मोहब्बत के लिए लड़ते हैं। हारिस, जल्दी से मिठाई ले आओ, काम हो गया है। पहले ही ले आया था मैं, मुझे पता था सब ठीक होने वाला है। आप सब घर पे ही हैं? हाँ, इसलिए इस खुशी के मौके को एक साथ मनाएं। जीती रहो। लाओ भाई मिठाई। वेरी गुड, मैं तो खाऊंगा। खा लो। आज तो मैं भी खाऊंगी। ये लो, औरों को खिलाओ। मैं खुद खिलाऊंगा। अब